हेलो दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के एक और टॉपिक प्रत्यय पर बात करेंगे। प्रत्यय के हिसाब से एक दो प्रश्न है जो आपके परीक्षा में आते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, आप इसको आसानी से कर सकोगे और अपने स्कोर में वृद्धि कर सकोगे। तो आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे। और शुरुआत करते हैं प्रत्यय। इसमें मैंने जो भी आपको आज मटेरियल उपलब्ध करवाए हैं ये आपके एग्ज़ाम रिलेटेड हैं। इसमें आलतू फालतू की कोई भी चीज़ नहीं लिखी गई है, तो आप इसको अच्छे से समझें, अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब हम शुरुआत करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय कहते किसे हैं कि प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, यह आपको सभी को ध्यान है। उपसर्ग पहले और प्रत्यय हैं जो शब्द के अंत में लगता है, तो वो इसकी परिभाषा है कि व्याकरण की इकाई बदल देता है और इसके प्रयोग से अर्थ को नया रूप मिलता है। प्रत्यय जब किसी शब्द के अर्थ में जुड़ता है तो इसकी व्याकरण इकाई ही बदल देता है और एक नया रूप मिलता है, तो वह है जो प्रत्यय कहलाता है। अब प्रत्यय के प्रकार की बात करें तो प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कृत प्रत्यय क्या होता है कि ये क्रिया शब्दों के अंत में लगते हैं और बनने वाला नया शब्द है जो कृदंत कहलाता है। जो क्रिया शब्दों के अंत में जुड़ता है वो कृत प्रत्यय और जिससे नया शब्द बनेगा वो है जो कृदंत प्रत्यय कहलाता है। अब कृत प्रत्यय की प्रकार है, जिसमें पहला है कृत प्रत्यय के में पहला है कर्तावाचक कृत प्रत्यय। कर्तावाचक कृत प्रत्यय में क्या होता है, इसमें कर्ता का बोध होता है। जैसे इसमें ये प्रत्यय जुड़ा है तो कर्ण में ये करणीय, ये कारक, ये भगोड़े यानी ये गलत मिसप्रिंट हो गया है। अगला है अक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़। पीना में कृत प्रत्यय लगा है पियक्कड़। हार में पालनहार, होनहार। अक में लेखक, गायक, लेखक लिखने वाला, गायक गाने वाला। अक का अर्थ होता है कर्ता का अर्थ होता है करने वाला का बोध होता है, तो इसमें अक प्रत्यय लगेगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं। आगे हैं क्रमवाचक अर्थ प्रत्यय। क्रमवाचक अर्थ प्रत्यय क्या होता है, इसमें क्रम के अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे कोई वस्तु होते हैं, जैसे खिलौना। खेलना एक क्रिया है और खेल में ओना जुड़ा तो हो गया खिलौना। खिलौना एक कर्म है जिससे हम खेलते हैं। इसी प्रकार विष में होना बिसोना, सूंग में नहीं सूंगनी, ओढ़ में नहीं ओढ़नी, ये है जो क्रमवाचक प्रत्यय के उदाहरण है। आगे चलते हैं भाववाचक प्रत्यय। भाववाचक प्रत्यय क्या होता है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। आपके सिलेबस में संज्ञा टॉपिक है नहीं, तो इस प्रकार आपको आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। भाववाचक क्या होता है, लिखाई लिखना एक क्रिया है। क्रिया में आई प्रत्यय जुड़ा था, लिखाई क्या हो गया, भाव है। भाव किसे कहते हैं कि जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, उसको हम स्पर्श या देख नहीं सकते। अब लिखना एक भाव ही है, लिखने को हम लिखाई को हम ना तो स्पर्श कर सकते हैं ना इसको बोल सकते हैं, तो ये है जो भाववाचक संज्ञा बन गई। इसी प्रकार मार, लूट, तोल, पुकार में प्रत्यय। ई है जो बोली, हंसी, धमकी, इसमें है जो ई प्रत्यय। होता में समझौता। ती उपसर्ग प्रत्यय की बात करूँ तो इसमें बढ़ती, उठती, चलती, जिसमें ती प्रत्यय लगा है। इसी प्रकार न उपसर्ग, फिसलन, ऐठन, छलन, नी, मिलनी, करनी में नी उपसर्ग, आम उपसर्ग प्रत्यय आ प्रत्यय हैं जो पूजा, बुला, भटका, इसमें है जो आ प्रत्यय लगेगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं कर्णवाचक प्रत्यय। कर्णवाचक प्रत्यय किसे कहते हैं, क्रिया के कर्ण रूप बनाते हैं। जैसे नी, चलन में नी उपसर्ग या मिसप्रिंट हो गया, नी चटनी, चाटना क्रिया है, इसमें नी तो चटनी। आ ठेला, झूला, इसमें है जो कर्णवाचक यानी क्रिया के कर्ण का बोध। झूलना एक क्रिया है तो इसका कर्ण रूप बन जाए तो कर्णवाचक। क्रियाबोधक किसे कहते हैं, क्रिया के साथ लगने पर क्रिया का बोध कराते हैं, वो क्रियाबोधक कहलाते हैं। क्रियाबोधक कहते हैं चलता हुआ उपसर्ग है, इसमें चलता हुआ, पढ़ता हुआ, जब क्रिया का बोध करा रहा है, कोई कार्य हो रहा है, तो वो है जो क्रिया उपसर्ग है, क्रिया प्रत्यय हैं। इसी प्रकार चलते हुए, चलता, खाता, पीता, ये इसमें ता प्रत्यय है जो लगा है। अगला प्रत्यय मैं आपको बता रहा हूँ, अगला प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं कि तद्धित प्रत्यय क्रिया के शब्दों को छोड़कर लगते हैं। क्रिया के शब्दों को छोड़कर जैसे संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जो प्रत्यय लगते हैं वो होते हैं तद्धित प्रत्यय। आपको सीधा याद रखना है, जो संज्ञा को, क्रिया को छोड़कर बाकी सब के अंत में लगते हैं वह तद्धित प्रत्यय हैं। बनने वाला शब्द है जो तद्धितांग कहलाता है। इसके भी प्रकार है, इसमें सबसे पहला प्रकार है कर्तवाचक। कर्तवाचक का अर्थ वही होता है कि जो काम करने वाला कर्ता का बोध होता है। कर्तवाचक शब्द का निर्माण करते हैं कर्तवाचक प्रत्यय। आर प्रत्यय लगता है, सोना में आर तो सोनार, लुआ में आर तो लुआ, या में दुख में या दुखिया। इसी प्रकार आगे चलते हैं भाववाचक। भाववाचक प्रत्यय ये भी भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे
होदना में आई, खुदाई, बुराई, भलाई, ये सब भाव है। आपा में बुढ़ापा, मोटापा। आठ, गड़बड़ाहट, गड़बड़ाहट में आहट प्रत्यय। सुंदरता, मित्रता, महानता में ता प्रत्यय। बचपन, लड़कपन, पागलपन में पन प्रत्यय। मनोती या बपोती में ओती प्रत्यय हैं जो भाववाचक संज्ञा बनाते हैं और ये भाववाचक प्रत्यय कहलाते हैं। इसी प्रकार संबंधवाचक प्रत्यय की बात करूं तो संबंधवाचक प्रत्यय क्या होता है कि संबंध बताने वाले शब्दों की रचना करते हैं। इसमें ऐरा प्रत्यय है कि ससेरा, ममेरा, यानी चाचा और मेरे चाचा के लड़के और मेरे जो संबंध है वो मेरा चचेरा भाई, ममेरा भाई। इसी प्रकार एक सामाजिक, साहित्यिक, ये एक कैसे प्रत्यय लगने पर शब्द कैसे परिवर्तन होता है वो आगे मैं आपको नियम में बता दूंगा। इसी प्रकार आलू, दयालु, कृपालु, मान में बुद्धिमान, शक्तिमान। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है। एक होता है अप्रत्ययवाचक प्रत्यय, ये इम्पोर्टेंट प्रत्यय हैं, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है तो आप इसको अच्छे से देखें। अप्रत्ययवाचक क्या होता है कि संतान का बोध कराते हैं। जैसे वसुदेव की है जो पुत्र राघव, रघु की पुत्र मानव, मनु की है जो पुत्र कौरव। यह इसमें अब आपको याद रखना है कि मनु में अ जुड़ा है तो अ प्रत्यय जुड़ा है तो आ, ये कैसे हुआ मैं आगे आपको बताऊंगा। ए में गांगे, कौनते, ई में दाशरथी, सारथी, वाल्मीकि, ई में जानकी, मैथिली, द्रौपदी। ये ध्यान रखना कि वाल्मीकि आपके शब्द सूची में प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें क्या होता है कि ई की छोटी मात्रा लगती है, बड़ी मात्रा नहीं लगती है, क्योंकि इसमें ई छोटा उपसर्ग है, ई छोटा पढ़ते हैं तो आप इसका ध्यान रखें। आगे चलते हैं। उनतावाचक, ये दोनों लघुतावाचक और उनतावाचक दोनों इम्पोर्टेंट है। इनमें क्या होता है कि लघुता सूचक छोटे शब्द रूप का हमें पता चलता है। जैसे मंडली, टोकरी में ई प्रत्यय। ओला में खटोला, सपोला, कपोला। या खटिया, लुटिया। इका में पत्रिका, कणिका। खटिया मतलब खाट का छोटा रूप है खटिया। लूटना, लूट का छोटा रूप लुटिया। इसी प्रकार स्त्री बोधक प्रत्यय की बात करूं तो स्त्री बोधक में क्या होता है कि स्त्रीलिंग शब्दों का बोध कराते हैं। जिसमें आ प्रत्यय, सूता, सात्रे पुरुष है और इसमें आ उपसर्ग पा प्रत्यय जुड़ा तो इसमें क्या होगा, सात्रा स्त्रीलिंग का बोध हुआ। आइन में ठकुराइन, पंडिताइन, सौदराइन। आनी में देवरानी, जेठानी, ब्राह्मणी, इंद्राणी। नी प्रत्यय से शेरनी, शेर में नी प्रत्यय जुड़ा तो शेरनी, मोरनी, चांदनी। अब आपको प्रत्यय संबंधी में नियम बताता हूँ क्या होता है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि संज्ञा शब्द में अगर हम ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है और संज्ञा में अगर हम ई प्रत्यय जोड़ दें तो वो होता है विशेषण बन जाता है। और जब हम भाववाचक संज्ञा में ई या इत जोड़ देते हैं तब तो विशेषण बन जाता है और जब विशेषण में यह त्व या ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाता है। तो ये नियम है जो आप इसको शार्ट के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। अब परिवर्तन कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई शब्द है, शब्द में इक प्रत्यय जुड़ता है तो क्या होता है कि संज्ञा से विशेषण बन जाएगा और ये प्रत्यय जुड़ेगा तो विशेषण से है जो भाववाचक बन जाता है। इक प्रत्यय जुड़ने से शब्द के अंत में परिवर्तन नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना है। जबकि ये में जो ये प्रत्यय लगता है तब अंत में परिवर्तन होता है। इसमें पहले वर्ण की मात्रा बदलेगी, अ है तो उसका आ हो जाएगा, ई है तो आई हो जाएगा और उ ओ है तो उसको औ हो जाएगा और अगर री है तो उसका आर होता है। जैसे समाज में एक सामाजिक, अब कैसे एक समाज में स में क्या है अ है तो इसमें जब एक प्रत्यय जुड़ा तो अ का आ हो गया तो समाज का सामाजिक हो गया और ई छोटा है तो जी में ई की मात्रा और क तो ये सामाजिक। इसी प्रकार ये जो विशेषण से हम भाववाचक बनाते हैं इसमें शब्द के पहले या पूरे वर्ण की मात्रा में बदलेगी। शब्द का पहला, अगर शब्द का पहला वर्ण पूरा नहीं हो तो जस उसका अगला है उसकी मात्रा में परिवर्तन होगी। इसमें अ का आ हो जाएगा, ई है आई और उ ओ है तो इसका आऊ हो जाता है। ये दोनों में सेम है और री का है तो आर हो जाएगा। और मैंने उदाहरण आपको बताए स्वस्थ में क्या है कि स्वस्थ में ये प्रत्यय जुड़ा तो स हलंत है तो इसमें अ का आ नहीं हो सकता क्योंकि ये खुद भी हलंत है तो क्या होगा कि व में जाकर ये अंतर करेगा। स का स्वास्थ्य और पिछला अंतिम है जो उसका हलन कर देगा, थ हलंत हो गया तो स्वस्थ में ये प्रत्यय जुड़ा तो स्वास्थ्य बन गया। इसी प्रकार अंत संबंधी नियमों का आपको भी ध्यान रखना है। अगर अंत में उ होता है तो इसका अ हो जाएगा, अंत में अगर री आता है तो र हलचिन है तो परिवर्तन नहीं होगा और शेष कोई भी स्वर है तो उसका प्रत्यय लगने पर उसका लोप हो जाएगा। और तत्सम धातुओं में नियम कुछ परिवर्तन है तो आप इसको ध्यान रखना। इसमें री एक महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है कि री के बाद अक प्रत्यय, न प्रत्यय, ती, त प्रत्यय, शेष प्रत्यय लगते हैं तो क्या होता है
री के बाद अक प्रत्यय लगेगा तो अर या आर हो जाएगा, न प्रत्यय लगे तो इसका इर हो जाएगा, त या ती प्रत्यय लगेगा तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा, और शेष प्रत्यय हैं तो इसका अर हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे उदाहरण है दर्शक। दर्शक में देखो दृश्य धन अक प्रत्यय लगाएं तो दृश्य अक प्रत्यय लगने से देख लो री का है जो ये धन है इसका अर या आर हो जाएगा। अब दर्श में अक दर्शक में क्या होता है कि र, इसमें दर्शक में अक हो गया, अर कैसे हुआ आपको मैं बता देता हूँ। दर्शक में अर प्रत्यय जुड़ा है तो दर्शक, इसी प्रकार क्र में अर प्रत्यय जुड़ा है तो कारक, क्योंकि क्र री का आर हो जाएगा, क में अ की मात्रा क, और इसमें क में आ की मात्रा का, और र पूरा है और क, तो क्या होगा कारक। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना। अगर आपको समझ में नहीं आया था तो मैं यहाँ आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे क्र धन अक में क्या होगा, अक जुड़ने पर क्या होता है आप सभी को पता है, आर या अर हो जाता है। तो कैसे होता है कि क्र में अ जुड़ा तो हो गया का, और र में ये अ जुड़ा तो हो गया, र हलन था तो अब हो गया पूरा, और इसी प्रकार क तो क्या हो गया कारक। तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। इसी प्रकार आगे चलते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं जो आपके प्रश्न पत्र में आ जाते हैं, तो आप इसका ध्यान रखना। जिसमें काश्तकार, तक्षकार, कुंभकार, कलाकार, सलाहकार, दस्तकार, पेशकार, निराकार, इसमें क्या है कार प्रत्यय हैं। इसी प्रकार मोरनी, चांदनी, भीलनी, शेरनी, जाटनी और चाटनी में क्या नी प्रत्यय हैं। इसी प्रकार दान प्रत्यय की बात करूं तो दान प्रत्यय में इत्रदान, धूपदान, पीकदान, दान प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखें। एक प्रत्यय की बात करूं तो इसमें ऐतिहासिक, वर्ष में एक वार्षिक, वर्ण में एक वाणिक, उद्योग में एक औद्योगिक, समाज में एक सामाजिक, इस प्रकार प्रत्यय जुड़ते हैं तो आप वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। लौकिक, व्यापारिक, व्यक्तिक, स्वात्विक, नैमित्तिक, दैनिक, आंशिक और प्रायोगिक। प्रयोग में एक प्रायोगिक प्रत्यय क्या होता है कि आपकी शब्द शुद्धि में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें शब्द शुद्धि का हमें आसानी से पता चल जाता है। इसी प्रकार बात करूं प्रसंग में एक प्रासंगिक, वैचारिक, दैविक, पैतृक, पक्षिक, हार्दिक, गरिष्ठ, पैशासिक और मानसिक। मनुष्य में एक मानसिक, ये क्या होता है जो महत्वपूर्ण है प्रत्यय हैं मैंने आपको बता दिए हैं। एक और प्रत्यय की बात करूं आई प्रत्यय का आपको ध्यान रखना। जैसे बुरा में आई लगा प्रत्यय तो बुराई, इसी प्रकार मिठाई, चतुराई, अच्छाई, लिखाई, कमाई, पिटाई, कटाई, ये आई प्रत्यय है जो इसमें लगा हुआ है। तो आगे चलते हैं। आगे एक और प्रत्यय है जिसमें औना प्रत्यय है। औना में बीच में औना बिचौना, खेल में औना खिलौना। इसी प्रकार एरा प्रत्यय है जिसमें लूट में एरा लुटेरा। एरा प्रत्यय लगने से आपका ध्यान रखना। सांप में एरा सपेरा, लूट का एरा का आप इसको ध्यान रखना कि इसमें लूट में बड़ी मात्रा है, ऊ की बड़ी मात्रा है, और जब प्रत्यय लगा तो ऊ है, इसमें ऊ की ल में ऊ की छोटी मात्रा होगी, तो आपका इसको विशेष ध्यान रखना। इसी प्रकार सपेरा, अंधेरा, चितेरा, ममेरा, बसेरा, कमरा, इसमें क्या एरा प्रत्यय है। आवट प्रत्यय की मैं बात करूं तो आवट प्रत्यय में लिखना में आवट, लिखावट, मिलाना में आवट, मिलावट, मावट, बनावट, थकावट, रुकावट, सजावट, ये है जो आवट प्रत्यय है। इसी प्रकार आहट प्रत्यय की बात करूं तो आहट प्रत्यय में कड़वा में आहट, कड़वाहट, चिल्लाना में आहट, चिल्लाहट, घबराहट, मुस्कुराहट, गर्माहट, चिकनाहट, कुम्हराहट, इसमें आहट प्रत्यय हैं। इसी प्रकार इल्ला पत्रिका प्रत्यय की मैं बात करूं तो इसमें पत्थर में इल्ला पत्रीला, लचक में इल्ला लचकीला, रंगीला, सजीला, जहरीला, समकीला, रसीला, रेतीला, इस प्रकार के महत्वपूर्ण उपसर्ग प्रत्यय हैं। और आव प्रत्यय की बात करूं, आव प्रत्यय में बह देना, बहकाव, काट में आव, कटाव, बचाव, खिंचाव, चढ़ाव, लगाव, इसमें आव प्रत्यय। अक में बात करूं तो लेखक, पालक, चालक, पाठक, नायक, कारक, अकक, इस प्रकार है जो ये उपसर्ग है। और आगे चलता हूँ। इल्ला प्रत्यय आहट प्रत्यय हो गया। आव प्रत्यय अक प्रत्यय मैंने बता दिया। एला प्रत्यय भी बता दिया। बन में एला तो बनेला, इसमें एला प्रत्यय है। इसी प्रकार आगे चलता हूँ। आगे वान, कोच में वान, कोचवान, इसमें वान प्रत्यय हैं। आग प्रत्यय की बात करूँ, तैरना आग, तैर में आग, तैराक, चाल में आग, चालाक, एत में लाठी में एत, लठेत, लड़ में एत, लड़ेत। आवा में आवा प्रत्यय की बात करूँ तो पछतावा में आवा है, बुलाना में आवा, बुलावा, दिखावा, बुलावा, छलावा, भूलना में आवा प्रत्यय लगते हैं तो बुलावा होता है। ईमा की बात करूँ तो मधुर में ईमा, मधुरिमा। ता की बात करूँ
तो पात्र पात्र पढ़ते हैं। पात्र में क्या होता है, पात्र शब्द में था तो पात्रता, विफल में था विफलता, सफलता, गीता, खाता, पीता, फलिता, डूबता, जाता, पोड़ता, इस प्रकार जो है पीटता, ये सब है जो प्रत्यय के ता प्रत्यय के उदाहरण है। दार प्रत्यय की मैं बात करूं, तार प्रत्यय में खुद में दार, खुददार। ल प्रत्यय क्या, इसमें बहुल में ल, बहुल, नवल, गरल, मृदुल। ल प्रत्यय आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको अच्छे से देखें। आल की प्रत्यय की बात करूं तो इसमें ससुराल, ननिहाल, ददियाल, इसका आपको ध्यान रखना है। ये तिरपाल है जो प्रत्यय नहीं, ये मिस प्रिंटिंग हो गया, आपको इसका इतना ही ध्यान रखना है। ससुराल, ननिहाल, ददियाल में आल पढ़ते हैं। आगे बात करते हैं मल प्रत्यय की और इन प्रत्यय, आलू प्रत्यय। मल में मंजू में ल मंजुल, मास में ल मासल, श्याम में ल श्यामल और वस में ल वसल, इनमें सब में मल पढ़ते हैं। इन में बात करूँ पुजारी में, पुजारी में इन, पुजारी इन पढ़ते हैं। आलू में बात करूँ तो ईर्ष्यालु, दयालु, इसमें क्या है, आलू पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार मैंने आज जो आपको ये उपसर्ग बताए हैं, ये आपके परीक्षा की ये जो आज मैंने आपको प्रत्यय बताए हैं, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छे से आप पढ़े इसको, अच्छे से इसका रिवाइज कीजिए और इसको बार बार आप पढ़ें, और जिससे आप क्या है अपने आने वाले प्रश्नों को आसानी से कर सकोगे। और फिर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप अपने तैयारी को शानदार बनाए रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप आरपीजी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब